हेलो दोस्तों, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हर एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का कोई भी पटवार पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, डीएफएसएल एग्जाम हो, राजस्थान जेई का एग्जाम हो, जेईएन का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम्स हो, सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो सिलेक्टेड एग्जाम्स अनुच्छेद है, जो डायरेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। तो देखो, अनुच्छेद 5 से 11। तो अनुच्छेद 5 से और 11 के बीच में नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो भारत की जो नागरिकता है, किस तरीके से नागरिकता ग्रहण करना, अदर देश में रहेंगे तो किस तरीके से नागरिकता वहाँ की ग्रहण की जाएगी, तो नागरिकता के बारे में सिर्फ बताया गया है। बाहर के लोग आएंगे तो हमारे देश में नागरिकता किस तरीके से ले सकते हैं, क्या है, तो इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता या छुआछूत। तो देखो, यहाँ पे SC ST या जो भी है, जो छुआछूत है, नीची जात ऊंची जात के बारे में, जो स्त्री का जो भी जाति के बारे में जो बात की जाती है, छुआछूत के बारे में बात की जाती है, इसमें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। इसमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है हमारे भारतीय संविधान के अनुसार। ये इसमें किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसमें ये अनुच्छेद 17 के अंदर बताया गया है। अनुच्छेद 19 के अंदर देखो, प्रेस की स्वतंत्रता या फिर बोलने की स्वतंत्रता। यहाँ पे हर भारतीय नागरिक को बोलने की एक स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, मीडिया को स्वतंत्रता है बोलने की, हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है यहाँ पे, किसी भी अपने मुद्दे को उठाने की आवाज़ी आज़ादी है यहाँ पे। तो देखो, अनुच्छेद 21 के अंदर क्या है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21, हर व्यक्ति को, भारतीय नागरिक को यहाँ पे अपने जीवन जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण अपनी इज्जत के साथ जीने का अधिकार है, अपनी तरीके से जीने का अधिकार है यहाँ पे। अनुच्छेद 25 से 28, देखो अनुच्छेद 25 से 28 की हम बात करें तो 25 से और 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता, अपने अपने धर्मों को यहाँ पे अपने धार्मिक जीवन के अनुसार जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में दिखाया गया है यहाँ पे। अनुच्छेद 32 के अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भारतीय संविधान के जो उपचारों का अधिकार है वो किसमें, अनुच्छेद 32 के अंदर है। अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायत का गठन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है अनुच्छेद 40 के बारे में। तो अनुच्छेद 40 के बारे में देखो, ग्राम पंचायत का गठन बताया गया है। तो देखो, अनुच्छेद जो 40 है, ग्राम पंचायत का गठन बताया गया है, इसको देखो इंपॉर्टेंट है, बहुत अक्सर अक्सर इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखो, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति। अनुच्छेद 51 के अंदर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति है। अनुच्छेद 51 कै मूल कर्तव्य, साधारण स्वयं सिंह समिति के तहत यहाँ पे भारतीय संविधान के अंदर क्या है, मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। हर व्यक्ति के जो मूल कर्तव्य है वो व्यक्ति को यहाँ पे जोड़ा गया है भारतीय संविधान में, साधारण स्वयं सिंह समिति के अनुसार। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में कि मूल कर्तव्य किस समिति के तहत जोड़े गए हैं, साधारण स्वयं सिंह समिति के तहत जोड़े गए हैं। कौन सा अनुच्छेद में है, 51 कै अनुच्छेद के अंदर है। अनुच्छेद 52 के अंदर 52 के अंदर देखो, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान में ये निश्चित ये वो है, डिस्क्रिप्ट क्या हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के अंदर। महाभियोग राष्ट्रपति के लिए, ये किसके अंदर अंदर है, अनुच्छेद 61 के अंदर, 61 के अंदर। तो किसी भी राष्ट्रपति, जो किसी भी तरीके से जो राष्ट्रपति को हटाया जाता है, तो इसका एक ही तरीका है कि लोकसभा राज्यसभा के अंदर महाभियोग लाया जाए। तो महाभियोग लाके ही किसी राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट बोलते हैं। महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट, जो राष्ट्रपति के लिए इम्पीचमेंट लाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाया जाता है अपने पद से, उसको हटाने का सिर्फ एक तरीका है, महाभियोग लाना। तो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर महाभियोग लाया जाता है और इस तरीके से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ठीक है, बहुमत होना जरूरी होता है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, ज़्यादा की राष्ट्रपति को हटाया जा सके। अनुच्छेद 72 के अंदर क्या है, क्षमादान राष्ट्रपति के द्वारा, किसी व्यक्ति को किसी दंडनीय अपराध के द्वारा या किसी प्रकार को फांसी की सजा हो रही है तो उस व्यक्ति को क्षमा करने के लिए राष्ट्रपति जो क्षमा करेगा, वो किसके तहत शक्ति दी गई है उसको, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्या दी गई है, शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद। देखो, अनुच्छेद 74 में क्या है, एक भारत क्या होगा, अनुच्छेद 74 में संविधान में एक चीज़ मेंशन की हुई है कि एक मंत्रिपरिषद होगी। उस मंत्रिपरिषद होगी जिसमें क्या होगा, कैबिनेट मिनिस्ट्री बोलते हैं जिसको, उनका क्या काम होगा, उनका काम होगा कि प्रधानमंत्री को किसी भी मैटर पे, किसी भी मुद्दे पे सलाह देने का अधिकार है उनको, किसी मुद्दे पे सलाह देने का अधिकार है, और प्रधानमंत्री को उनसे सलाह लेने का अधिकार है। उनसे सलाह लिए बिना ही काम प्रधानमंत्री नहीं करता है। तो कैबिनेट एक मिनिस्ट्री, कैबिनेट बोलते हैं जिसको, कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है जिसको अनुच्छेद 74 के अंदर मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल। एक 76 के अंदर क्या होगा, एक अटॉर्नी जनरल होगा। देखो, अनुच्छेद 79
के अंदर एक संसद होगी, अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा होगी, अनुच्छेद 21 के अंदर एक लोकसभा होगी। तो इसको देखो याद करने का एक तरीका है, इसको याद करने का एक तरीका है अनुच्छेद 19, 79, 80 और 81। इसके अंदर एक तरीका है इसका, एक इसको तीनों को एक तरीके से याद कर सकते हैं, से, रे और ला। देखो सरला, सरला याद कर लीजिए। तो सरला से देखो किस तरीके से बनेगा, से, सरला से किस तरीके से बनेगा, देखो से मतलब संसद, रे मतलब राज्यसभा और ले मतलब लोकसभा। ठीक है, तो सरला से आप याद कर सकते हो 79, 80, 81, 79, 79, 80 और 81, 79, 80, 81। इस तरीके से आप इसको संसद को, राज्यसभा को, लोकसभा को किस अनुच्छेद के अंदर है वो याद कर सकते हो। अनुच्छेद 108 के अंदर देखो, अनुच्छेद 108 के अंदर क्या होगा, एक संयुक्त बैठक होगी। अनुच्छेद 108 के अंदर क्या होगी, संयुक्त बैठक होगी। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है वो किसके अंदर मेंशन है, 108 के अंदर। अनुच्छेद 110 के अंदर क्या है, एक धन विधेयक होगा। अनुच्छेद 110 के अंदर क्या होगा, एक धन विधेयक होगा। ठीक है, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 के अंदर क्या है, बजट, बजट के बारे में बताया गया है। बजट के बारे में बताया गया है, वार्षिक वितरण, जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो बजट के मेंशन किस में किया गया है, अनुच्छेद 112 के अंदर। 123 के अंदर क्या है, अध्यादेश, राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश लाया जाता है वो अनुच्छेद 123 के अंदर लाया जाता है, अनुच्छेद 123 के तहत लाया जाता है। तो देखो एक यहाँ पे एक चीज है याद करने की, जैसे राष्ट्रपति के द्वारा जो अनुच्छेद अध्यादेश लाया जाता है 123 के अंदर लाया जाता है, इसी प्रकार राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश लाया जाता है वो कौन सा अनुच्छेद के तहत लाया जाता है। तो देखो 123 है, इसका उल्टा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 321। ठीक है, तो 321 है, सॉरी 321 है, 213, टू, इसको याद करने का तरीका है 213। तो 123 है, 123 को अपन वापस अरेंजमेंट करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 213। तो 123 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 213 से भी याद कर सकते हैं 123 का, 213, 213, 123 है, 123 में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश है, तो 213 में किसके द्वारा अध्यादेश है, राज्यपाल के द्वारा। तो राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश लाया जाता है वो किसके किसके अंदर मेंशन है, 213 के अंदर। ठीक है, 124 के अंदर न्यायपालिका के बारे में बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 124 के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं अनुच्छेद 352, 356 और 360, जो हर एग्जाम में किसी भी एग्जाम पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हजारों बार पूछे गए हैं क्वेश्चन ये। तो देखो 352 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति आपातकालीन जो राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकालीन होती है, आपातकालीन घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, वो इसके अंदर अंदर मेंशन है 352 के अंदर। 356 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति शासन, किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगता है, एक देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है, सॉरी स्टेट के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है, देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो 356 के तहत लगता है। वित्तीय आपातकालीन घोषणा, वित्तीय आपातकालीन जो घोषणा की जाती है वो 360 के तहत की जाती है। तो देखो ये आपके अनुच्छेद थे, इन अनुच्छेद से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाते, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट और लाया जाएगा, जो स्टेट लेवल पे जो अनुच्छेद है उनको बताया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा जो अनुच्छेद है यहाँ पे जो लाए जाते हैं, राज्य सरकार के लिए एप्लीकेबल होते हैं वो अनुच्छेद सेकंड पार्ट के अंदर लाए जाएंगे। ये भारत सरकार के द्वारा जो लाए जाते हैं, सेंट्रल लेवल पर जो अनुच्छेद काम आते हैं वो अनुच्छेद है ये। ठीक है, तो देखो सेकंड पार्ट के अंदर हम आपको राज्य सरकार के द्वारा जो अनुच्छेद है भाग 6 के अंदर, अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक, वो अनुच्छेद उसमें सेकंड पार्ट के अंदर बताए जाएंगे। यहाँ पे आपको अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 368 तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम आपको राज्य सरकार जो भाग 6 है संविधान का, उसमें अनुच्छेद 152 से 237 उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हम आपके लिए और वीडियो लेके आ सके। थैंक यू दोस्तों।